Hi guys, this is Tana Tripathi and welcome back to my channel. So as I promised that I'll bring a video on the art of answer writing. So here I am fulfilling my promise. तो चलिए आज मैं जो क्वेरीज हैंडल करूंगी वो हैं कि कैसे अपनी स्पीड आंसर लिखने की कैसे बढ़ाएं, कैसे अपना कंटेंट रिच करते जाएं हर एक आंसर्स के साथ ही साथ से अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करें. सो यहाँ पे मैं अपने पहले आंसर्स शेयर करूंगी. जो मेरा वेरी फर्स्ट आंसर था जो मैंने लिखा था, इसको लिखने में मुझे करीब 20 मिनट लग गए थे. एंड वाइल राइटिंग इट मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे थे दिमाग में वो ये थे कि पता नहीं मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं. डर ज़्यादा लग रहा था लिखने से ज़्यादा, मैं कंटेंट पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी. सो हो सकता है कि जितने भी लोग नया आंसर ट्राई करते हैं उनके साथ ऐसा होता हो, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इससे भी डरना नहीं है. जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब आपका जो आंसर है वो इंप्रूव होने लगता है, काफ़ी उसका कंटेंट भी रिच होने लगता है. और आपको जितना आप रिवाइज करेंगे आपका कंटेंट उतना अच्छा लगेगा, उतना अच्छा हो जाएगा. जितना आप करंट अफेयर्स न्यूज़ से रिलेटेड रहेंगे, अलाइन रहेंगे, जितने आपको सबकी हर चीज़ की नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे से आपका कंटेंट काफ़ी रिच होता जाएगा. यहाँ मैं आपको अपना पहला आंसर दिखाती हूँ, जो मिस्टेक्स मैंने की और वो सब आप भी करते होंगे. पहली बात तो इंट्रो देखिए, कितना बड़ा इंट्रो मैंने लिखा है. क्वेश्चन ये था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे से डिफरेंट कहते हैं, तो इसका इंट्रो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है. इतना बड़ा इंट्रो लिखना आप सबको पता होगा, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं गलत है. इंट्रो हमें सिर्फ 2 से 3 लाइन के अंदर ही कंप्लीट करना होता है. फिर ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है, ये बहुत ही गंदा लग रहा है. फ्लो चार्ट ऐसा होना चाहिए जो देखने में भी अट्रैक्टिव हो और इन्फो ज़्यादा आपको दे पाए. ये बिल्कुल भी क्रिस्प और कंसाइज नहीं है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा. मैंने डिफरेंस जो मेन कंटेंट था आंसर का वो सिर्फ 4 ही बताए हैं और बाकी बकवास की चीज़ें ज़्यादा बताई हैं. जैसे कि इंट्रो में मैंने ज़्यादा अपने वर्ड लिमिट को बर्बाद किया. एंड यहाँ पे कंक्लूजन भी मेरा बहुत बड़ा है, जबकि कंक्लूजन भी 2 से 3 लाइन का होना चाहिए. तो ये मेरा पहला आंसर था जो बहुत ही बेकार था. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसी नोटबुक का अपना लास्ट आंसर. तो कैसे प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव करते हैं ये इसका एग्जाम्पल होगा. ये मेरा सेकंड लास्ट आंसर है इस नोटबुक का और ये मेरा लास्ट आंसर है इस नोटबुक का. तो पहले देख लेते हैं इसे. तो इसका मैंने जो इंट्रो है वो काफ़ी छोटा कर लिया पहले के हिसाब से, और इसका जो फ्लो चार्ट है वो काफ़ी बेटर है पहले वाले आंसर्स के हिसाब से. फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो वो दूसरा पार्ट भी मैंने अच्छे से फ्लो चार्ट के साथ यहाँ पे इसे दिखाया है. और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी काफ़ी छोटा रखा है. तो ये काफ़ी बेटर है मेरे हिसाब से. मैंने यहाँ पे तब भी अपने आप को एक्सप्लेन वेयर दीज आइडियाज़ आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिव्यू दे दिया है आंसर का. ओवरऑल 5.5 मार्क्स दिए हैं खुद को. तो आप खुद को भी रिव्यू कर सकते हैं आप आंसर जब लिख लें तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद. फिर ये मेरा लास्ट आंसर है इस नोटबुक का. तो इसमें भी मैंने इंट्रो काफ़ी छोटा रखा. और ये जब आप थिंकर्स के नाम डाल देते हैं कि इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये सब काफ़ी इफेक्ट करता है. आर्टिकल्स डालना और ये जो मेन जो कनोटेशंस होते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं. और यहाँ पे फ्लो चार्ट का फिर मैंने इस्तेमाल किया, इधर भी फ्लो चार्ट का मैंने इस्तेमाल किया. एंड एट लास्ट इस बार मेरा जो कंक्लूजन है वो और मैंने उसको कंसाइज बनाया. और यहाँ पे फिर मैंने अपने आप को रिव्यू दिया कि एसआर बोमाई केस का भी हम इसमें डाल सकते थे. और जो रीसेंट एग्जांपल्स हैं जैसे कि जो करंट में न्यूज़ चल रही है वो अभी इसमें मिसिंग है, तो इसलिए मैंने अपने 5 मार्क्स जो इसमें मैंने 5.5 खुद को दिए थे वो यहाँ पे मैंने 5 कर दिए, क्योंकि इसमें 2 गलतियाँ निकल गई. एक तो मैंने करंट न्यूज़ को मिस किया और साथ ही साथ एसआर बोमाई का केस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था. तो आप ऐसे ही खुद को भी जज कर सकते हैं. दिस इज माई नोटबुक 2 और इसका जो मेरा वेरी लास्ट आंसर है वो जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. मैं मतलब किस स्टेज तक हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन कितना कम कर दिया. मैंने जहाँ पे 2 पैराग्राफ में अपना पहले फर्स्ट आंसर में इंट्रो रखा था, यहाँ पे मैंने 3 लाइन में ही अपने इंट्रो को खत्म कर दिया है. अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर को मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है. साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ दिए हैं कि किसने केसी वेयर ने इस इंडियन फेडरलिज्म के बारे में क्या बोला. उन्होंने क्वासी फेडरलिज्म बोला था इंडियन फेडरलिज्म को, दैट इट इज़ नाइदर यूनिटरी नेचर एंड नॉट फेडरल इन नेचर. फिर यहाँ पे और भी मैंने स्टेट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बाकी सारे जो पावर्स डिवाइड हैं उस बेसिस पे सब कुछ यहाँ पे दिखाया है कि सेंटर के पास पावर कैसे ज़्यादा है. तो ये जो 5 तरीके से पावर ज़्यादा है ये तो आपने पढ़ाई होगा स्टेट और सेंटर रिलेशंस के में. तो ये वही वाले पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले हैं. और साथ ही साथ अपना मैंने कंक्लूजन जो है वो काफ़ी कंसाइज और क्रिस्प रखा है. ये भी मैंने 3 से 4 लाइन के अंदर अपना कंक्लूजन खत्म कर दिया है. तो ये आंसर काफ़ी बेटर है. इसको भी मैं अगर 10 में से मुझे मार्क्स देना हो तो 5.5 ही दूँगी. मैंने आपके साथ अपने सारे आंसर्स शेयर कर दिए हैं, जो अपना पहला आंसर था वो भी, और ये जो मेरा वेरी लास्ट आंसर था, और जो मैंने इस बुक में इस नोटबुक में जो मैंने खुद के साथ प्रोग्रेस किया है सब मैंने आपके साथ शेयर किया है. द की इज़ पेशेंस और प्रैक्टिस. तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है. मैं रोज़ एक आंसर लिखती थी वैसे तो, क्योंकि आप अगर मैं 2 सब्जेक्ट्स लेकर रोज चलती हूँ, अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है उसका आंसर मैं लिखूंगी. साथ ही साथ दूसरा जो सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा है उसका एक आंसर लिखूंगी. इसमें सिर्फ आपके 15 मिनट लग जाते हैं सोचने में. अभी मुझे 15 मिनट लगते हैं ये आंसर्स लिखने के लिए. मेरे टाइम इतना भी कम नहीं हुआ कि मैं 10 मतलब 10.5 सेकेंड्स के
10.30 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर कंप्लीट कर लूँ, ऐसा नहीं हुआ है अभी। तो ये अभी मुझे 15 मिनट लग जाते हैं सोचने में और लिखने में। अभी इस पर मुझे भी काम करना है और अभी मेरे पास 1 साल है इस पर काम करने के लिए। तो आप भी यही करिए, आप रोज प्रैक्टिस करिए। आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके तुरंत ही बाद आप उस पर आंसर लिखना शुरू करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो. Like, share, subscribe for more and stay tuned for the upcoming ones. Thanks for watching. Also, if you face any queries, comment me down.